हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। हम लोग 70 नंबर तक का क्वेश्चन देख चुके थे, अब 71 से देख रहे हैं। देखते हैं, ये जनवरी 2024 का PYQ है। इसमें SST पेपर का है। 71 नंबर का है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। एन अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट में कि मोनार्की, डेमोक्रेसी, सेकंड में, थर्ड में ओलिगेरेसी, ओलिगैर्की और फोर्थ में ऑटोक्रेसी। क्या है? ऑटोक्रेसी। ठीक है। और हिंदी में कहा गया कि रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक डैश दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो इसमें जो खाली जगह है उसको भरने के लिए कहा गया है कि एक खाली जगह दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ठीक है। तो इसमें किस चीज का विकास के लिए क्या कहेंगे, सतर्क और सजग जनता की आवश्यकता है? तो किस प्रकार का? तो एक खाली जगह दृढ़ का विकास करने के लिए एक डैश, क्या फ्रेंड, एक डैश दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो किसके लिए? किसके लिए हो जाएगा फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर 2 का ना, लोकतंत्र के लिए। यानी एक लोकतंत्र दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता क्या होती है? आवश्यक है। ठीक है। सेकंड 72 नंबर का देख रहे हैं कि इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट मेंटेन्स ए प्रिंसिपल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन। दिस मीन्स दैट। तो इन इंडियन सेक्युलरिज्म the state maintains a principal distance with respect to religion. This means that। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि ए स्टेट could interfere in religious matters on the basis of ideals laid out in the constitution। बी में दिया गया है कि स्टेट एंड रिलीजियस कैन इंटरफेयर इन each other's matters। सी में है कि स्टेट एंड रिलीजन कैनॉट ट्रांसग्रेस each other's boundaries। और डी में है कि स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस अफेयर्स व्हेन नीड arises। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में है, ऑप्शन में दिया गया कि ए एंड बी सही है, ए एंड बी आर इज करेक्ट। सेकेंड में बी एंड डी आर करेक्ट। सी थर्ड में है ए एंड डी आर करेक्ट। फोर्थ में है सी एंड डी आर करेक्ट। और देखेंगे हिंदी में कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। तो इसका अर्थ है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बी में है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और सी में है कि राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और डी में दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया कि ए एंड बी, यानी ए और बी सही है, सेकंड में बी और डी सही है, थर्ड में ए और डी सही है और फोर्थ में सी और डी सही है। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो 72 का कौन सा वाला आ जाएगा फ्रेंड? कि एक, यानी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में है इसमें क्या है कि राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। तो इसका अर्थ है, माने संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर क्या होना चाहिए? राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जो संविधान में दिया गया आदर्श है ना, उसके आधार पर राज्य क्या कर सकता है कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और डी में क्या कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। अगर कहीं पर कोई आवश्यकता पड़े तो धार्मिक मामले में, तो राज्य
उसको नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो 73 का थर्ड नंबर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और डी, ए और डी। तो 72 का कौन सा वाला ऑप्शन हो गया हम लोग का, थर्ड ना, ए और डी सही है, इसलिए ऑप्शन इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा। 73 का देखेंगे, असेसन है, रीजन में दिया गया है कि असेसन में है ओपन बुक एग्जाम्स शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टू ए मोर इन्वॉल्व इंगेजमेंट विथ टेक्स्ट बुक। रीजन में दिया गया है कि open book exams reduce the burden of students as they don't need to prepare for the example क्या है एग्जाम beforehand. Choose the correct option. Option first में both A and R true and R is the correct explanation of A. True में है कि both A and R true and R is not the correct explanation of A. Third में है कि A only इज ट्रू और फोर्थ में ओनली आर इज ट्रू। हिंदी में कि अभिकथन और कारण, अभिकथन में कि ए में अभिकथन ए जो खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो जो खुली पुस्तक परीक्षा होता है ना, ओपन बुक एग्जाम, इसमें जो रटकर सीखने वाला जो परीक्षा है उससे हटकर किताबों के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। और इसमें जो आर वाला है यानी कारण, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे क्या होता है, उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड? तो देखिए इसको थोड़ा समझना है कि जो खुली पुस्तक परीक्षा है उसका रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। तो ये वाली बात तो सही है, तो उसको रटना नहीं पड़ता है बल्कि आपको बुक पढ़ करके समझ करके उसको उसका आंसर देना पड़ता है। जिस प्रकार से हम लोग पैसेज में करते हैं ना, पैसेज में बनाते हैं, पैसेज दिया हुआ रहता है उसमें से क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, तो इसी प्रकार ओपन बुक एग्जाम होगा जो रटकर लेने वाले एग्जाम यानी रटकर सीखने वाले एग्जाम से हटकर क्या होता है, किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। और उसी प्रकार आर में दिया गया कि जो रीजन है इसका कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का क्या करता है, भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो ये वाला बात सही है, तो ये वाला बात सही नहीं होगा, केवल ए सही होगा ना। 74 नंबर का कि फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस कमेंट्स दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर स्टूडेंट्स इन ए क्लास, विच क्वेश्चन reflect the students' ability to critically look at the issue of poverty and क्या है एंड इनइक्वालिटी ना। तो ऑप्शन नंबर 1 में कि वाई इज दैट लग्जरी कार्स एंड वे कार्स कैन बोथ बी सीन एट ट्रैफिक सिग्नल्स। 2 में कि वाई कैंट पुअर पीपुल वर्क harder to improve their lives. Third में कि when will India become developed and get rid of poverty. Fourth में why does government give free goods to the poor, won't it make them lazy. और हिंदी में कि निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त किए हैं, तो इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। तो फर्स्ट में कि ऐसा, इसका ऑप्शन दिया गया है कि ऐसा क्यों है कि हम विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो हम लोग को ऐसा क्या होता है कि जो विलासकारी होता है और जो भिखारी होते हैं उन लोगों को हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। और सेकंड में होता है कि गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं। थर्ड में है कि भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा। फोर्थ में कि गरीबी जो क्या कहते हैं, जो गरीबों को मुक्त सामान क्या है, जो गरीब है उसको मुक्त सामान क्यों देती, क्या यह आलसी नहीं बना देगा। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा समझने का है क्वेश्चन को कि जो प्रश्न है
इसमें टिप्पणियाँ हैं तो आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है, तो अपने कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त किए हैं। तो इनमें से कहा है कि कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के उनके गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। तो इसमें दिया गया है कि ऐसा क्यों है कि विलासकारी और विकारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर ही देख पाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। दूसरा है कि गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं। थर्ड में है कि भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा। और चौथा वाला कि सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या ये आलसी नहीं बना देगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी और समानता का क्या है, आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। तो इसमें से कौन सा टिप्पणी है जो आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड? 74 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 वाला ऑप्शन ना। तो इसमें आलोचनात्मक दृष्टि से तो ये ऐसा क्यों है, तो ऐसा है तो ऐसा क्यों है, जो कार्य हैं जो भिखारी लोग हैं, बेगार हैं, वे लोग ट्रैफिक सिग्नल पर भी क्यों मांगने खड़े होते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो क्यों वाला जो शब्द आता है ना, इसमें ज़्यादा ही आलोचनात्मक दृष्टि देखने को मिलती है। ठीक है। 74 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is irrelevant क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन में कि देयर आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द लर्निंग अचीवमेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास। सेकंड में कि दे आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। थर्ड में कि दे हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। फोर्थ में कि दे आर यूजुअली फॉर क्या है फॉलोड बाय रिमेडियल क्लासेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। ठीक है, इसमें जो नैदानिक मूल्यांकन है तो उसका असंगत चित्रण कौन सा वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया है कि इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। तो नैदानिक मूल्यांकन में क्या है कि इसका ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें असंगत चित्रण कौन सा वाला है, तो उसको देखना है। तो क्या कहा गया है कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। और इसका सेकंड में इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। थर्ड में कि यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। और फोर्थ में कि यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। तो इसमें से कौन सा वाला नैदानिक मूल्यांकन का असंगत है। तो ये सारे तो नैदानिक मूल्यांकन का ही है, लेकिन जो 1 वाला है ना, ये वाला थोड़ा आपका अलग है। तो ये क्या है कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। तो ये वाला चीज़ गलत है और पूछा भी गलत है कि नैदानिक मूल्यांकन में इसका असंगत चित्रण यही वाला है ना। अब 76 नंबर का देखेंगे कि एट विच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर NCF 2020 क्या कहते हैं 2005 आर सोशल साइंस टॉपिक्स independent introduced to students in textbooks. Choose the correct option of the following. फर्स्ट में प्राइमरी स्टेज, सेकंड में अपर प्राइमरी स्टेज, थर्ड में सेकेंडरी स्टेज, फोर्थ में हायर सेकेंडरी स्टेज। कि पूछ रहा है कि NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। तो इसमें से पूछा क्या है कि 2005 का NCF है ना, उसके अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान है
उसके विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। फर्स्ट में कि प्राथमिक स्तर, सेकंड में उच्च प्राथमिक स्तर, थर्ड में है कि माध्यमिक स्तर, फोर्थ में उच्च माध्यमिक स्तर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो देखिए ये तो प्राइमरी स्टेज में तो प्राथमिक स्तर में तो क्या होगा इसमें तो नहीं हो सकता है। सेकंड में हो जाएगा ना, उच्च प्राथमिक स्तर में, अपर प्राइमरी स्टेज में। तो 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सेकंड वाला ना, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 77 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट सोर्सेस? फर्स्ट है ए का है दे आर मोर कॉन्क्रीट इन नेचर, बी का है दे आर ऑल हिस्टोरिकल इन नेचर, सी में दे आर ऑब्जेक्टिव, डी में दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में ए एंड डी, थर्ड सेकंड में ए एंड बी, थर्ड में ए बी सी, फोर्थ में ए सी डी। निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। ये जो स्रोत है ना, इसके बारे में कौन सा वाला बात सही है, इसके बारे में जानना है कि वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। सी में वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। डी में इसमें प्रत्यक्षदर्शियों की ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है। तो सही विकल्प है कि ए और डी, सेकंड का ए और बी, थर्ड का ए बी सी, फोर्थ में ए सी डी। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा ना, विकल्प नंबर 1, विकल्प 1 होगा। कि पूछ रहा है वे अधिक ठोस प्रकृति के होंगे। जो स्रोत मिलता है ना, इतिहास का जो स्रोत मिला है, तो वो अधिकतर हम लोग को देखें ना, बहुत सारे पाषाण में, जैसे अशोक का अभिलेख है, तो बहुत सारे पाषाण में, बहुत सारे पत्थरों में मिले हैं ना उसका अभिलेख, ठोस प्रकृति के रूप में। और जैसे हो गया आपका बहुत सारे खंभों पर, बहुत सारे मूर्तियों पर बनाया हुआ ठोस प्रकृति के होते हैं ना। जो स्रोत मिलता है, इतिहास का जो स्रोत मिलता है, ठोस प्रकृति से मिला है अधिकतर। जैसे हड्डियों से पता चला है, जैसे बर्तनों से पता चला है। तो ये सारे हमारे लिए क्या है? इतिहास के ठोस प्रकृति के स्रोत हैं। और डी की बात करें तो ये इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे भी है ना। इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ आई विटनेस हैं, जो आई विटनेस हैं उसके क्या कहते हैं, ब्यौरा भी है। ठीक है, उसका व्यक्तिगत पत्र भी इसमें शामिल है। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर का 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 78 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटीज विल हेल्प स्टूडेंट्स क्रिटिकली लुक एट द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी? फर्स्ट, और क्या कहते हैं, ए में है आस्किंग स्टूडेंट्स टू हैव ए क्लासरूम डिस्कशन ऑन द टॉपिक कैन द गवर्नमेंट प्रिवेंट क्या है सर्टेन न्यूज फ्रॉम बीइंग aired on TV. B में कि why might it do so? Asking students to bring clipping from different newspapers on the same same issue and make comparisons regarding how they have reported it. तो सी में है फिर asking students to collect news items they have received in WhatsApp groups or thought social media platforms and using them as pedagogic resources. Choose the correct option. ऑप्शन ए 1 में कि ए एंड बी, सेकंड में है ए एंड सी, थर्ड में बी एंड सी, फोर्थ में ए बी सी। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में क्या होता है, समाज में मीडिया भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से क्या करता है, देखने में मदद करेगी। तो जो समाज में मीडिया भूमिका है, इसमें आलोचनात्मक दृष्टि से क्या पूछा है कि आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो फर्स्ट में ए में कि क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वो ऐसा क्यों करेगी, और विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा कराया। फिर बी में कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना।
और सी में कहा गया है कि छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को और एक बार अच्छे से पढ़ना कि जो कौन सी कक्षा में है कि कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो देखिए, हम लोग तो पढ़ चुके ये वाला जो इसमें भूमिका है। तो पहला है क्या, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वो ऐसा क्यों करेगी, इस बारे में। या किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों को क्या करना है, इकट्ठा करना है, इस बारे में। या फिर सी में कि जो वह छात्र है वो व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, सारे सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाएगा या फिर उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करवाएगा। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड? तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ए और बी सही हो जाएगा ना, ए और बी। 78 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है, ए और बी। तो क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वो ऐसा क्यों करेगी? और विषय पर छात्र द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाया जाएगा। फिर जो किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों से क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उनका जो विवरण है उसका तुलना करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 79 नंबर का क्वेश्चन। फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स ए ट्री चार्ट वुड बी बेस्ट सुइटेड। तो फर्स्ट नंबर है टू गिव समरी ऑफ रिगाइन ऑफ ए रूलर, टू मेक इट टू इलस्ट्रेट द hierarchy ratio of historical events in particular eras such as wars, क्या है, wars, revolutions, ordeal और movements। थर्ड में कि टू टीच मॉडर्न हिस्ट्री। फोर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल सच एज एज, जेंडर, रेस, एक्स्ट्रा। तो निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा? फर्स्ट में कि शासक के शासन काल का सार देने के लिए। सेकंड में कि एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों और सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। थर्ड में कि आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। और फोर्थ में कि आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। तो इस प्रकार से ट्री चार्ट है ना, जो सामाजिक विज्ञान का पढ़ाना का जो शिक्षण विधि होता है, जैसे ट्री चार्ट हो गया, इससे अति उपयुक्त क्या होगा? ट्री चार्ट के लिए अति उपयुक्त कौन सा वाला ऑप्शन होगा? सेवेंटी 79 नंबर का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 वाला ना, ऑप्शन नंबर 2। एक विशेष काल में जो ऐतिहासिक घटना हुआ, ठीक है, जैसे 1857 में विद्रोह हुआ, फिर जैसे युद्ध हुआ, फिर क्या क्रांति हुई, फिर सामाजिक आंदोलन क्या हुआ, फिर उसका पदानुक्रम को फिर सचित्र चित्रण करना है। तो इस प्रकार के एक ट्री चार्ट द्वारा इसको हम लोग काल, ऐतिहासिक घटना, फिर युद्ध, क्रांतियां और सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए करते हैं ट्री चार्ट का प्रयोग। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में। और देखेंगे 80 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द अब 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस स्ट्रेटेजीज कैन मेक ए सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव। ठीक है, तो फर्स्ट में कि डिस्प्ले ऑफ स्टोरीज एंड क्या है, डिस्प्ले ऑफ स्टोरीज एंड फोटोज ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज एंड रीजन्स टू मेक इट टीचिंग ओनली डोमिनेट व्यूज ऑफ सोसाइटीज। थर्ड में कि अवॉइडिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम इमीडिएट एनवायरनमेंट। फोर्थ में कि एनकरेजिंग ओनली आंसर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी क्या करता है,
बना सकती है। तो फर्स्ट में कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की जो कहानियाँ हैं और तस्वीरों का प्रदर्शन करना है। सेकंड में कि केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना है। थर्ड में कि आसपास के उदाहरणों से बचना है। और फोर्थ में है कि केवल पाठ्यिक पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना है। तो देखिए इनमें से जो संसाधन है ना, रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा के लिए तो समावेशी बना सकती है। तो कौन सा वाला सही होगा? तो देखिए फ्रेंड, ये जो केवल वाला ऑप्शन है ना, ये तो गलत ही हो जाएगा। ये आसपास का जो उदाहरण है ये तो बचना है, ये वाला बात भी गलत है। और जो ये केवल वाला है ना, ये केवल वाला आपको दिखते ही काट देना है, क्योंकि ये वाला आंसर जल्दी सही होगा नहीं। अपवाद में सही हो जाता है एक दो ठो, लेकिन ज़्यादातर केस में ये केवल वाला बात जल्दी सही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको पहले डाउट में रखना है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर खोजना है। तो इसके लिए अच्छा से सारे ऑप्शन को देखना है। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो सबसे अच्छा वाला कौन सा वाला आंसर होगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां बताकर फिर उसका क्या करेंगे, तस्वीरों का प्रदर्शन करके। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है ना, उसमें समावेशी बना सकते हैं, उनको इंक्लूसिव बना सकते हैं। संसाधन रणनीति में एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को क्या कर सकते हैं, समावेशी बना सकते हैं ना। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। It is the possible that there might be students belonging to marginalized sections in your class. So when you are talking about the nation of marginalization, क्या है marginalization, which of the following things should you keep in mind before introducing the topic? A. Taking names of particular communities might cause discomfort to those belonging to thus इको क्या है दस कम्युनिटीज। ठीक है, 10 कम्युनिटीज है ना। तो बी में दिया है कि सच इश्यू नीड टू बी हैंडल्ड विथ सेंसिटिविटी। सी में कि सम स्टूडेंट्स माइट फील सेम इन टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ डिस्क्राइमिनेशन। डी में कि स्टूडेंट्स शुड बी फोर्स्ड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, अप्रोप्रिएट सबसे उपयुक्त वाला कौन सा होगा, ये इसमें चूज करना है। तो ए एंड बी, सेकंड में ए एंड सी, थर्ड में ए बी सी, फोर्थ में ए बी डी। और देखिए ऐसा संभव है कि आपके कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हास्यीकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा संभव है कि आपके कक्षा में हास्याई समुदाय का जो छात्र भी है, तो इसलिए जब आप हास्यीकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला जो हास्यीकरण का जो हास्याई बच्चा है, जो हास्याई समुदाय के हैं, तो उसके लिए कौन सा बात ध्यान में रखना है। तो खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। बी में है कि इस तरह के मुद्दों का संवेदनशील से संभालना चाहिए। और सी में है कि कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं ना। और डी में कि विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। तो ये वाली बात तो गलत है, डी वाला बात तो एकदम गलत है कि विद्यार्थियों से तो जबरन कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए। और अब हम लोग को ए बी सी में जानना है कि कौन सा वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। तो देखिए जो है ना, खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते, तो ये वाली बात भी सही है, जो हास्याई समुदाय के छात्र हैं उनके लिए। ठीक है,
अगर उनका बात करेंगे तो कक्षा में बात करें तो उसका प्रस्तुत करते हैं हम लोग को उनके समुदाय के नाम लेने पर उन समुदाय से जो आए हुए लोग हैं असहज महसूस कर सकते हैं और इस तरह के मुद्दों का संवेदनशील से संभालना चाहिए। और कुछ छात्र अपने साथ हुए जो भेदभाव होता है ना उसको साझा करने में क्या करता है शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही होगा ए बी सी वाला, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा ना। 81 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? थर्ड, ए बी सी। Which of the following is are features of a project work? They provide opportunity to the students to go beyond the textbook. We make a project work should ideally be done at home so that there is more time for teaching in class. C. Make a group project helps develop collaborative skills in students. Choose the most appropriate answer. फर्स्ट में ओनली ए, सेकंड में ए बी, थर्ड में ए सी, फोर्थ में बी सी। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टताएं है? ए में कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है और बी में परियोजना कार्य को घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। सी में कि सामूहिक परियोजना कार्य है उसको विद्यार्थी में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही उपयुक्त विकल्प होगा? केवल एक ए बी, थर्ड में ए सी, फोर्थ में बी सी। तो कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है? उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? तो इसमें भी थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा, ए और सी ना। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। जो परियोजना है, कार्य है ना, जो प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें क्या करता है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है ना। और जो सी वाला ऑप्शन है ये भी सही है कि सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक जो समूह में टीम वर्क करते हैं ना, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट काम करते हैं तो एक साथ जो कार्य करते हैं उसमें सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव स्किल बढ़ता है, इससे मदद मिलता है ना। तो ए और सी ये दोनों सही है। अब 83 नंबर का देखेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज ए मेथड ऑफ सोशल साइंस? फर्स्ट में प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फर्स्ट हैंड नॉलेज, सेकंड में डेवलप्स स्किल्स ऑफ प्रेजेंटिंग, प्रोपोजिंग एंड आर्गुइंग, थर्ड में कि हेल्प्स टू मेमोराइज फैक्ट्स, फोर्थ में कि हेल्प्स इन टेस्टिंग नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ है? तो एक नंबर है का ऑप्शन है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, सेकंड में प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क कौशल विकसित करना, थर्ड में कि तथ्यों को याद रखने में मदद करता है और फोर्थ में कि विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। तो देखिए ये जो फील्ड वर्क है क्षेत्र कार्य में, तो ये विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है फील्ड वर्क में। तो ये वाला उतना सही नहीं है। तो तथ्यों को याद रखने में मदद करता है, ये वाला बात भी उतना क्लियर नहीं लग रहा है। और जो प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क कौशल विकसित करना, ये वाला भी उतना सही नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, इसमें छात्रों को क्या करता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, फील्ड वर्क करता है ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई के बारे में बोलते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई के बारे में जानना चाहेंगे तो उसके पास जाएंगे, जैसे उसके पास जाएंगे मतलब कि उसका मूर्ति को देखेंगे, उसका स्टेचू को देखेंगे, उसका जो बुक है उसको देखेंगे, फिर उसका क्या कहते हैं उसका जो आंदोलन करने का जगह है, जिस जिस जगह पर उन्होंने आंदोलन किए थे उस जगह का भ्रमण करेंगे। तो इस प्रकार से फील्ड वर्क से, क्षेत्र कार्य से क्या होगा, हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान होता है ना। उदाहरण की बात करें जलियांवाला बाग का हत्याकांड, उसमें भी क्या होता है, अगर उस बाग के पास जाए अमृतसर से तो हम लोग को पता चल जाता है, एकदम प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना। जब हम लोग किसी भी चीज को अपने आंखों से देखते हैं, अगर फील्ड वर्क में अपने उस चीज को अनुभव कर लेते तो उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे
84 नंबर का, वाई डू इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल इन डेमोक्रेसी? ए में कि टू इंश्योर accountability of the government, B में कि to ensure equal political participation by the parties, C में कि to encourage political debate and public dialogue, D में कि it is a customary practice. Choose the correct option. फर्स्ट में कि A B C, A B and C, सेकंड में कि B C and D, और थर्ड में कि A B and D, फोर्थ में A B C and D। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों लड़ते हैं? तो सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, या फिर बी में है कि दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, फिर सी में है कि राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहन करने के लिए, या फिर डी में यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो सही उत्तर का हम लोग को चयन करना है। फर्स्ट में है कि ए ऑप्शन में है A B C, और सेकंड में कि B C D, थर्ड में कि A B D, और फोर्थ में A B C और D। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो ये क्वेश्चन है ना, इसको समझना बहुत जरूरी बनता है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों लड़ते हैं। तो क्यों लड़ते हैं? तो कि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, या फिर दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, या कि फिर राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहन करने के लिए, या फिर क्या होगा, यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। यह क्या है? यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा? इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होगा, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए हम लोग लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव लड़ते हैं ना। क्या होते, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ए। फिर बी में कि दलों के समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये वाला भी सही होगा। फिर राजनीतिक वाद विवाद तथा जो जन संवाद है उसको प्रोत्साहन करने के लिए। तो A B C E ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा ना। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, A B C। 84 का A B C फर्स्ट ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे 85 नंबर का कि विच इज द बेस्ट मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ इंसोलेशन। क्या है? इंसोलेशन। विच इज द बेस्ट मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ इंसोलेशन। फर्स्ट में कि केस स्टडी, सेकंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग, थर्ड में कि डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ में कि सर्वे। कि आत्मन की अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? केस स्टडी में, या विचार मंथन में, या फिर प्रदर्शन, या फिर सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण होता है ना, छूट गया ये, सर्वेक्षण द्वारा। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? कौन सा वाला ऑप्शन होगा? सर्वेक्षण, प्रदर्शन, या विचार मंथन, या फिर केस स्टडी। 85 का, तो आत्मन की अवधारणा पढ़ाने के लिए क्या करना है होगा? प्रदर्शन करना होगा ना। आत्मन की अवधारणा पढ़ाने के लिए प्रदर्शन के द्वारा अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा प्रदर्शन के द्वारा हम लोग इसको पढ़ा सकते हैं। तो 85 का थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया, ये वाला सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन सीरीज हम लोग करते रहेंगे और आप लोग का तैयार भी अच्छा से चलता रहा होगा। फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।